हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 5B के एग्जाम्पल्स और सवाल या इससे रिलेटेड जो भी टर्म है वो बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर कोई समांतर श्रेणी हो, उसका प्रथम पद A और सार्वंतर D हो, तो इसका व्यापक पद को हमने डिनोट किया था किससे? Tn से। व्यापक पद का मतलब यनवा पद Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक ऐसा सूत्र है जिसकी सहायता से किसी भी श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात होने पर उसके किसी भी पद का मान 10वें, 12वें, 15वें, 25वें किसी भी पद का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते थे। और साथ ही साथ हमने बताया था कि अगर यनवा पद ही समांतर श्रेणी का अंतिम पद हो, यानी श्रेणी में पदों की संख्या n ही हो, तो उसका अंतिम पद यल हो, तो उसमें यह भी मैंने आपको बताया था कि यल इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां यल अंतिम पद है और उस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? n है। अगर कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, तो वो समांतर श्रेणी आप लिखेंगे तो a प्लस द्वितीय पद के लिए क्या करते हैं? प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ देते हैं। तृतीय पद के लिए क्या करते हैं? द्वितीय पद में सार्वंतर जोड़ देते हैं। तो a प्लस डी में अगर एक डी और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? a प्लस 2d। अगर चतुर्थ पद की बात करेंगे तो इसमें फिर d जुड़ेगा तो a प्लस 3d। और इस प्रकार अगर मान लें कि इसका अंतिम पद यल है, तो इस श्रेणी के व्यापक पद का सूत्र आपको पता है। अगर हम इस श्रेणी का आरवां पद निकालना चाहें तो a प्लस n की जगह r हो जाएगा r माइनस 1 इंटू डी। तो ये एक ऐसी समांतर श्रेणी है जिसके लिए आरवें पद के लिए सूत्र टी आर इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अगर हम प्रारंभ से आरवें पद की बजाय अगर हम अंत से आरवें पद की बात करें तो हम देखते हैं कि उसका क्या सूत्र हो सकता है। तो श्रेणी का प्रारंभ से आरवां पद a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी श्रेणी के अंत से आरवें पद की बात करें तो ये जो श्रेणी है इसके पदों को हम पलट देते हैं। जो अंतिम पद है पहले लाते हैं और जो लास्ट पद है वो जो प्रथम पद है उसको अंतिम में ले जाते हैं। तो ये श्रेणी मिल जाएगी l प्लस इसके पहले वाला पद देखेंगे। अब एक चीज आप देखिए, ये जो a है वो लास्ट में चला जाएगा a, इसके पहले वाला पद क्या होगा? a प्लस डी। इसके और पहले वाला पद क्या होगा? a प्लस 2d। इस प्रकार ये आपको श्रेणी मिल गई। अब ये जो दूसरी श्रेणी मिली है इसका प्रथम पद कितना है? प्रथम पद यल। अगर हम इसके सार्वंतर की बात करें, जो दूसरी वाली श्रेणी मिली है, तो किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आपको पता है कोई भी दो क्रमागत पद ले लेते हैं, बाद वाले पद से पहले वाला पद घटा लेते हैं तो वही सार्वंतर होता है। तो यहां आप सार्वंतर बराबर a प्लस डी में से a प्लस 2d घटाएंगे तो आपका मिलेगा a प्लस डी माइनस a माइनस 2d। a से कैंसिल और d में से 2d घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस d। तो आपको एक ऐसी श्रेणी मिली है जिसका प्रथम पद यल है और इसका सार्वंतर माइनस डी है। तो इस श्रेणी का अंत से आरवां पद बराबर इस श्रेणी का प्रारंभ से आरवां पद, यानी इस श्रेणी का जो प्रारंभ से आरवां पद होगा दूसरी वाली श्रेणी का, वही पहली वाली श्रेणी का अंत से आरवां पद होगा। तो सूत्र आप जानते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tr इज इक्वल टू a की जगह क्या रखेंगे? यल, और फिर r माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या है? माइनस डी। और यही हो जाएगा l माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस r माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद मालूम है तो प्रारंभ से आरवां पद ये होगा आपका a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और अंत से आरवां पद
अंत से आरवां पद, जब अंत से आरवां पद की बात करेंगे तो आपका टी आर इज इक्वल टू, जहां आपने प्रारंभ से के लिए आपने यल लिखा था, वहीं जब अंत से बात करेंगे तो ए की जगह क्या लिख देंगे यल, और जो प्लस था उसकी जगह माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, और बाकी कोई चेंज नहीं होगा। यानी अब इन सूत्रों का उपयोग करके हम प्रश्नावली 5B के एग्जाम्पल्स और सवाल को देखते हैं। तो प्रश्नावली 5B के एग्जाम्पल्स दूसरा और चौथे को हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये समांतर श्रेणी दिया है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर चेक करने की जरूरत होती भी तो देखिए पहला पद 21, दूसरा 18, तीसरा 15, तो 18 में से 21 घटाएंगे तो ऋण 3 आएगा, फिर 15 में से 18 घटाएंगे तो फिर ऋण 3 आएगा, यानी इसमें सर्वांतर बराबर आ रहा था, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। हालांकि ये कह दिया है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस श्रेणी का प्रथम पद a इज इक्वल टू 21, और जब d की बात करेंगे, d नहीं दिया है लेकिन आप d निकाल लेंगे, 18 में से 21 घटाइए, 18 माइनस 21 ये हो जाएगा -3। तो a का मान मालूम है और d का मान मालूम है, कौन सा पद ज्ञात करना है 15वां, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 15। जो व्यापक पद है उसके लिए जो सूत्र है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान आपको मालूम है 21, n का मान 15 ऋण 1 और d का मान आपको मालूम है ऋण 3। तो ये होगा 21 धन 15 में से 1 घटाएंगे 14 गुणे ऋण 3। जब 14 में ऋण 3 का गुणा करेंगे 14 त्रिक 42, और ये धन है ये ऋण है तो ऋण 42। अब ये 21 में से 42 घटाएंगे कितना आ जाएगा 21, यही आपका क्या है आंसर। इस प्रकार इस श्रेणी का 15वां पद क्या होगा 21 होगा। अब इसका आप देखते हैं एग्जाम्पल 4 का, तो इस श्रेणी का प्रथम पद a इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू कोई दो क्रमागत पद लीजिए, इसमें भी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसने समांतर श्रेणी लिख दिया है। चाहे 12 में से 7 घटाइए, चाहे 7 में से 2, तो हम 12 में से 7 घटाते हैं तो d इक्वल टू कितना आ गया 5। जब d इक्वल टू 5 आ गया तो आपको n बराबर कौन सा पद ज्ञात करना है 10वां। तो फिर सूत्र Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 2, n का मान 10 ऋण 1, d का मान 5। ये हो जाएगा 2, 10 में से 1 घटाएंगे 9। अब की बार ये प्लस है इसलिए प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा। अब ये हो जाएगा 2 प्लस ये 9 का 5 में गुणा करेंगे 45 इज इक्वल टू 47। इस प्रकार चौथे एग्जाम्पल में इस समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना आ गया 47। यही आपका क्या हुआ आंसर। तो एकदम बिल्कुल आसान सारे सवाल लगभग हैं कि श्रेणी दे देगा, आपको प्रारंभ से अनवा पद पूछ सकता है या अंत से। जब अंत से अनवा पद पूछेगा तो आपका अंतिम पद भी दिया रहेगा। 11वां सवाल है 10, 7, 4 और इसका अंतिम पद है ऋण 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करिए। तो इसके लिए आपका a बराबर कितना है 10, और जब हम d की बात करें तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 3, और r इज इक्वल टू या n इज इक्वल टू कितना है 11। a मालूम है, d मालूम है, r मालूम है, और अंतिम पद l इज इक्वल टू -62। कह रहा है कि अंतिम से 11वां पद ज्ञात करिए। तो सूत्र आप जानते हैं Tr इज इक्वल टू, जब प्रारंभ से ज्ञात करना होता है तो सूत्र क्या है a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, लेकिन जब अंत से ज्ञात करना है तब l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। अब l का मान कितना है 62 माइनस r का मान 11 ऋण 1 और d का मान कितना है ऋण 3 है। तो अब आपका ये होगा -62 माइनस
11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आएगा और 10 में ऋण 3 का गुणा करेंगे तो -62, ऋण गुणे ऋण बराबर धन और 10 तिहाई 30। अब ये देखिए 62 माइनस है और 30 प्लस है, जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो बड़े में से छोटा घट जाता है, तो आएगा ये 32, लेकिन बड़े के सामने माइनस था तो यहाँ भी क्या होगा माइनस। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, जब अंतिम पद दिया रहे और इस प्रकार पूछ ले तो आप ए डी आर और यल पहले सब लिख लीजिए और सूत्र जो आप टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डे लिखते हैं जब वो प्रारंभ से निकालना होता है, लेकिन अंतिम से के लिए अंतिम वाला सूत्र लगाएंगे, हल करेंगे, आपका आंसर होगा। एग्जाम्पल 9वां है 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि 301 क्या इसका कोई पद होगा या नहीं होगा। तो इसको हम निकालने के लिए, जैसे अब तक एक श्रेणी दी रहती थी, आप निकाल लेते थे 10वां पद ज्ञात करो, 15वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो। ए मालूम है, ए कितना है 5, और आपको डी मालूम है 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। आपको ए और डी मालूम है। अब तक आपने जो सवाल पढ़ा, सूत्र पढ़ा, ए डी मालूम होने पर आप 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद, 50वां पद आसानी से आप निकाल ले लेते थे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। अब की बार वो नहीं पूछा है कि आप 20वां पद ज्ञात करो, आपको एक पद दे दिया गया है और इसमें पूछा है कि यह पद जो है इस श्रेणी का है या नहीं है। यानी अब आपको संख्या मालूम है और आपको ज्ञात करना है कि ये कौन सा पद है। तो मान लेते हैं कि ये n वां पद है। क्या मानते हैं? जब इस टाइप के सवाल आए तो आप मान लेते हैं कि माना यह n वां पद है। हल करिए, अगर n का मान पूर्णांक आ जाए तो आप कहेंगे कि वो पद उस श्रेणी का है। अगर n का मान पूर्णांक ना आए, कहें यहां देखिए, यहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां कोई 3.5वां पद थोड़ी ना है, 3 है, 3 के बाद 4 है। आप हल कीजिए, अगर मान लीजिए माना n वां पद 301 है, अगर n का मान पूर्णांक आए तो आप कहेंगे कि 301 इस श्रेणी का पद है। अगर n का मान पूर्णांक नहीं आए तो आप कहेंगे कि 301 इस श्रेणी का पद नहीं है। तो आप सूत्र लिखेंगे Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब Tn बराबर क्या है 301 बराबर a 5 और n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या है 6। अब 5 इधर लाएंगे, 301 ऋण 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब 301 में से जब 5 घटाएंगे तो 11 में से 5 गए 6, यानी 296 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब n माइनस 1 का मान निकालेंगे, 6 से भाग हो जाएगा, 296/6 इज इक्वल टू n माइनस 1। भाग दे दीजिए, 6 चौके 24, यहाँ कितना बचा 5, 6 9 54 या 49 बराबर n माइनस 1। एक आप पक्षांतर कीजिए, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू 50। तो n का मान क्या आया पूर्णांक आ गया। और हमने आपको यही बताया कि अगर ये पूर्णांक आए तो आप क्या कहेंगे कि ये इस श्रेणी का पद है, अदरवाइज आपका पद नहीं है। और ये देखिए एक सवाल, यही सवाल दूसरे तरीके से पूछ सकता था, ऐसे देता 5, 11, 17, 23 का कौन सा पद 301 है, तब भी आप यही हल करते। मान लेते कि n वां पद 301 है तो Tn बराबर ये हल करते, तब भी आपका आंसर कितना आता 50। लेकिन फिलहाल आपकी आंसर 50 नहीं लाना, आपकी बार आपको सिर्फ n का मान पूर्णांक आ जाए तो आप लिख दीजिए कि 301 इस श्रेणी का या इस समांतर श्रेणी का पद है। इसमें यही बस इतना पूछा था कि क्या 301 इसका पद है, तो आप n पूर्णांक आ गया था, इसका एक पद है। अगर यही पूछता कि 301 इस श्रेणी का कौन सा पद है, तब हल करते तो n बराबर आपका 50 आ जाता। 5b का पहला सवाल, पहले सवाल के 3 भाग दिए हैं और कहे हैं कि प्रत्येक अनुक्रम को 5 पदों तक लिखिए। पहला है a1 इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 3an माइनस 1 प्लस 2। ये किस मान के लिए है? जब n का मान या तो 1 हो या 1 से
बड़ा हो। तो 5 पद तक लिखना है तो इसका जो प्रथम पद होगा a1 इक्वल टू 3, दूसरा जो पद होगा वो क्या होगा a2 इज इक्वल टू, आप यहां देखिए जब an है तो 3 इंटू an माइनस 1, और जब a2 होगा तो 3a2 माइनस 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू, जब a2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 प्लस 2, और a1 का मान कितना है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 11। दूसरा पद क्या आ गया 11 आ गया। देखिए कुछ नहीं करना, बस इसी में मान रखते जाना, जहां n है ना दूसरा पद निकालना है तो n बराबर आप 2 रख दीजिए। जब तीसरा पद निकालना हो तो a3 इज इक्वल टू n बराबर 3 रख दीजिए, तो 3a3 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 इंटू ये 3 माइनस 1 करेंगे तो a2 आएगा, और a2 का मान कितना आया है 11, तो यहां 11 धन 2, तो 11 तियां 33, 2 35, ये तीसरा आ गया। और जब इसी प्रकार a4 निकालेंगे तो a4 बराबर 3a4 माइनस 1 प्लस 2, देखिए a4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा a3 आएगा, और a3 का मान क्या है 35 है, तो ये होगा 3 इंटू 35 प्लस 2। जब 35 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 105, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो a4 बराबर आ गया 105 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आया 107। आपको 5 पद तक निकालना है, अभी तक आपका 4 पद हुआ है। जब आप a5 करेंगे तो a5 किस में रख रहे हैं, ये जो n दिया है ना इसी में रखना है। जब a5 करेंगे जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दीजिए 5। जब 2 किया तो जहां n था वहां हमने 2 रख दिया, जब 3 किया तो जहां n था वहां 3, a4 किया तो जहां n था वहां हमने 4 रखा। अब की बार a5 है, जहां n है वहां 5 रखेंगे, तो 3a5 माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3a4 प्लस 2, और a4 का मान निकाल चुके हैं 107, तो 3 गुणे 107 धन 2, देखिए 3 सत्ते 21, 3 का नाम 3 धन 2, तो ये कितना आ गया 323। इस प्रकार इस अनुक्रम के 5 पद कौन कौन से आए, 3 आ गया, फिर आपका कितना आया 11 आ गया, फिर 35 आ गया, फिर कितना आया 107 आ गया, और लास्ट में आ गया 323। पहले वाले अनुक्रम के ये 5 पद हैं। देखिए दूसरा वाला भी हम हल करते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान रखिएगा जहां n है वहीं n बराबर, पहला पद निकालना होगा तो 1 लिखेंगे, दूसरा पद निकालना होगा 2 लिखेंगे। इस दूसरे सवाल में बी वाले में a1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1। अब ये जो जो n रखेंगे, देखिए यहां 1 या 1 से बड़े के लिए रखे थे, लेकिन इसमें 2 या 2 से बड़े के लिए रखेंगे। तो जब a2 आप लिखिएगा तो a2 इज इक्वल टू an बराबर, जब n बराबर 2 लिख दीजिए तो क्या होगा a2 माइनस 1 अपान 2, जहां जहां n था वहां 2 लिखा, और ये आपका आया 2 में से 1 घटाएंगे तो a1 अपान 2, और a1 का मान -1 अपान 2, तो आपको a2 मिल गया। इसी प्रकार तो a3 बराबर जब आप निकालेंगे तो a3 इज इक्वल टू, अब जहां n था वहां 3 लिख दीजिए, तो दूसरा सवाल हल कर रहे हैं तो ये क्या होगा a3 माइनस 1 अपान n यानी 3, और a3 माइनस 1 यानी a2 अपान 3। अब a2 का मान क्या आया था -1/2, तो जब -1/2 अपान 3 करेंगे तो ये जो अंश का हर है नीचे आएगा, क्या हो जाएगा -1 अपान 6। a3 आ गया। आपको कितने पद निकालने हैं, 5 पद निकालने हैं, तो a4 इज इक्वल टू क्या होगा, जहां जहां n है वहां 4, तो a4 माइनस 1 अपान 4, a4 माइनस 1 को आप लिखेंगे a3 अपान 4, और a3 का मान -1/6, ये -1/6 अपान 4, ये हो जाएगा -1/24। ये आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार जब a5 निकालिएगा तो क्या निकालिएगा a5 माइनस 1 अपान 5,
A5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, A4 होगा, और A4 का मान -1/24/5, 24 नीचे आएगा, -1/24 इंटू 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12। तो इस प्रकार इसके 5 पद कौन कौन से आ गए, -1, A2 कितना आ गया, -1/2, A3 कितना आ गया, -1/6, A4 कितना आ गया, -1/24, और A5 कितना आ गया, -1/20। ये दूसरे वाले अनुक्रम के 5 पद हो गए। प्रश्नावली 5B का दूसरा सवाल है, इसमें ये समांतर श्रेणियों में सारे पद दिए गए हैं, आपको जो बॉक्स है उनके स्थान पर संख्याएं भरनी है, अर्थात वो ज्ञात करना है। देखिए सारे सवाल एक जैसे हैं, सब बहुत आसान सवाल हैं। आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर किसी समांतर श्रेणी के 2 पद ज्ञात हों तो आप 2 पद जो मालूम है उनसे आप पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद मानिएगा, फिर सर्वांतर मानिएगा, और दोनों पद जो ज्ञात हैं आप पहले पद से एक समीकरण, दूसरे पद से एक समीकरण, और आप हल करिएगा तो आपको प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात हो जाएगा। जब प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात हो जाएगा तो उस श्रेणी का जो भी पद आपको ज्ञात करना होगा उसको आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला सवाल, तो अगर 3 ही पद हैं तो आप दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, 6 2 8/2, ये पद 4 हो जाएगा। ये तो ऐसे आसानी से लग गया, लेकिन सारे सवाल ऐसे नहीं लगेंगे। अगर केवल 3 पद हैं, 3 में से अगर 2 पद मालूम है, अगर 2 क्रमागत पद मालूम है तब तो आप सर्वांतर निकाल लेंगे, और पहले पता है तो प्रथम पद हो जाएगा। जैसे ये तो बहुत आसान है, लेकिन हम दूसरा और सवाल देखते हैं वो कैसे हल करेंगे। जैसे देखिए इसके लिए तो हमने क्या बता दिया कि दोनों को जोड़कर 2 भाग दे दीजिए, आपका मिल जाएगा। लेकिन हम दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल कैसे हल करेंगे, आप ऐसे सवालों के लिए मान लीजिए, माना प्रथम पद A, प्रथम पद खाली है, माना प्रथम पद A और सार्वंतर D है। देखिए इस प्रकार आपके वार्तिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उसमें देगा किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद कुछ है, जैसे यही वार्तिक दे सकता था कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और चौथा पद 3 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो, प्रथम पद या तृतीय पद ज्ञात करो, या सार्वांतर और प्रथम पद ज्ञात करो, कुछ भी दे सकता था। तो आप ध्यान दीजिए, यहां आपने मान लिया प्रथम पद A और सार्वांतर D है, तो 13 कौन सा पद है, दूसरा पद है। तो आपका ये जो T2 होगा, T2 इज इक्वल टू A+2। तो देखिए Tn इज इक्वल टू ये n-1 इंटू डी होता है, ये जब nवां पद के लिए सूत्र है। लेकिन दूसरा पद 13 है, तो आप यहां 13 इज इक्वल टू A+, दूसरा पद है तो n इज इक्वल टू 2D होगा, या 13 बराबर A। 3 में से घटाएंगे तो क्या होगा, नहीं सॉरी 2 में से घटाएंगे तो 1 होगा। अब ये आ गया समीकरण नंबर 1। फिर देखिए ये चौथा पद 3 है, यानी 3 बराबर क्या होगा आपका A+3-1 इंटू डी, या 3 बराबर A+, 3 में से घटाएंगे 2D, समीकरण नंबर 2। अब देखिए A और D आपने माना श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है, 2 पद आपको ज्ञात हैं, तो आप Tn बराबर ये सूत्र लिखेंगे। जैसे यहां दूसरा पद 13 है, 13 बराबर A-2-1D लिखा, इससे एक समीकरण आ गया। फिर चौथा पद 3 है, तो A-3-1, ये देखिए चौथा पद है, तो हमने गलत कर दिया। चौथा पद है तो n बराबर कितना होगा, 4 होगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3। तो क्या होगा, 3 इज इक्वल टू A+3D। अब समीकरण 1 और 2 को हल करिए। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो आपको A और D के मान निकल जाएंगे। देखिए आप A+3D इज इक्वल टू 3 और A+D इज इक्वल टू 13, आप माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, तो 2D इज इक्वल टू -10, तो D इज इक्वल टू -10/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 5। अब A का मान, नहीं सॉरी D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए,
तो जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, आप यहीं लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण हल करना पहले पढ़ चुके हैं, तो 13 a प्लस 5 नहीं -5, a प्लस क्या है -5 या a -5, अब -5 पक्षांतर करेंगे 13 प्लस 5 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 18। तो आपका ये जो कोष्टक पहले पद में खाली था तो ये क्या हो गया 18। तो इस श्रेणी का प्रथम पद तो 18 आ गया। अभी आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद यानी T3 इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा पद ज्ञात है तो दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए, तीसरा पद आ जाएगा। तो 13 में ऋण 5 जोड़ेंगे, T3 इज इक्वल टू, दो तरीके से लगा सकते हैं, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी, यानी दूसरे पद में d जोड़ दीजिए तो 13 धन d कितना है ऋण 5, तो 13 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा 8, यहां हो गया 8, 18 फिर 5 घटा 13 फिर 5 घटा 8 फिर 5 घटा 3, ऐसे आ गया। या आप ऐसे लिख सकते हैं T3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान 18 और ये 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा और d का मान ऋण 5 है। देखिए 18 ऋण 5 दूनी 10 बराबर कितने के 8 के, तब भी यही आपका 8 आया। ये इस टाइप के सवाल बहुत ही सिंपल हैं। जैसे अगर हम चौथा हल करें, आप देखिए चौथा हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, इसका प्रथम पद कितना दिया हुआ है -4, इसका प्रथम पद क्या है a इज इक्वल टू -4 और इसका सार्वंतर नहीं मालूम है। और ये कौन सा पद है 1 2 3 4 5 6, n बराबर या T6 क्या 1 2 3 4 5 6, T6 बराबर 6 दिया हुआ। आप जानते हैं कि सूत्र अगर Tn इज इक्वल टू बात करें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जब हम T6 की बात करेंगे तो a का मान -4 और n की जगह 6, d आपको पता नहीं है। अब T6 बराबर 6 दिया हुआ है, -4 और ये होगा 5d। अब देखिए 4 आप इधर लाइएगा -4, तो क्या होगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5d या 10 इज इक्वल टू 5d, तो d इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2, d का मान आ गया। अब आप दूसरा पद ज्ञात करेंगे, यानी इसकी जगह तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2, यहां क्या हो गया -2। जब आप इसको ज्ञात करेंगे तो -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां 0 हो गया। इसको ज्ञात करेंगे तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, इसको ज्ञात करेंगे तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये आपकी जो श्रेणी जो आपको नहीं मालूम है वो आसानी से निकाल लेंगे। समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए यहां एक श्रेणी दी हुई है समांतर श्रेणी, अगर इसके प्रथम पद की बात करें तो a बराबर 3, जब इसके सार्वंतर की बात करेंगे तो 8 में से 3 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 5। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 8 में से 3 घटाइए, 13 में से 8 भी घटा लीजिए तब भी 5 आएगा, 18 में से 13 घटाइए तब भी 5 ही आएगा, क्योंकि ये श्रेणी कैसी है समांतर श्रेणी है। कह रहा कि कौन सा पद 78 है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप मान लेते हैं, क्या मानते हैं जो पूछा है। तो आप मानेंगे कि माना यनवा पद 78 है, माना यनवा पद 78 है। तो a बराबर 3 दिया हुआ है, d बराबर आपने निकाल लिया, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn कितना है 78। जो सवाल आप हल करते हैं इस श्रेणी में, जो सबसे पहले पढ़ा कि श्रेणी दी रहती है, पूछता है कि 10वां पद 50वां पद ज्ञात करिए। अब थोड़ा सा उल्टा है कि पद का मान दे दिया और पूछ रहा है कि कौन सा पद है। तो 78 बराबर a का मान कितना है 3, n आपको पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 5।
अब 3 इधर आएगा तो 78 ऋण 3 बराबर n ऋण 1 गुणे 5, ये आ जाएगा 75। 78 में से 3 घटाएंगे n माइनस 1 इंटू 5, 5 से भाग दे दीजिए, 75 भागे 5 बराबर n ऋण 1 15, ये 15 बार जाएगा तो 15 बराबर n ऋण 1, 1 इधर लाइए तो 15 1 16 बराबर n के, यही n बराबर क्या आ गया 16, यही आपका क्या है आंसर, यानी 16वां पद 78 है। चौथे का पहला सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n + 3 है। किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n + 3 है। पूछ रहे हैं किसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब 5वां पद ज्ञात करेंगे यानी t5, तो n बराबर 5 लिख दीजिए, तो 2 × 5 + 3, तो 2 बचे 10 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 13। अगला क्या पूछा है 25वां पद, तो क्या होगा 2n यानी 25 धन 3, तो 25 दूना 50 धन 3 बराबर 53। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी का 5वां पद 13 और 25वां पद 53 आ गया। और भी कोई पद, जैसे 10वां पद पूछा होता तो n बराबर क्या लिख देते 10 लिख देते, तो यहाँ t10 = 2 गुणे 10, 10 दूनी 20, 3 23। अगर 50वां पद या जो भी पूछता n बराबर आप लिख देते, वही आपका आंसर होता। बी वाला भी इसी प्रकार दिया है कि किसी श्रेणी का n वां पद 2n - 1 है तो उसका 7वां पद ज्ञात कर लीजिए। तो tn बराबर, जो दूसरा सवाल है उसमें tn = 2n - 1 दिया है, आपसे पूछा क्या है t7 पूछा है, तो 2 × 7 - 1, 7 दूनी 14 ऋण 1 बराबर 13, ये आपका आंसर है। तीसरा सवाल है थोड़ा सा, इसमें दिया गया है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज का मतलब 12 4 का गुणज होगा जो 4 से कट जाए। इसके बाद क्या होगा 16 हो गया, फिर क्या होगा 20 होगा। और जब हम 4 के गुणज लिखते हैं 10 और 250 के बीच में, तो देखिए कैसी श्रेणी मिल रही है। 16 में से 12 घटाइए 4, 20 में से 16 घटाइए 4, इसका जो अगला पद होगा वो क्या होगा 24, जो 4 से कटने वाली है समांतर श्रेणी। और कहां तक लिखेंगे 250 के पहले तक, तो 250 के पहले तक जो पद होगा वो कितना होगा 248। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। तो सवाल में कुछ नहीं है, फिर से देखिए, कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने पद हैं, तो 10 और 250 के बीच वो सारे पद लिख लीजिए जो 4 के गुणज हैं। तो 10 तो 4 से कटेगा नहीं, 11 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 12 कट जाएगा तो हमने 12 लिख लिया। 13 14 15 नहीं कटेगा, 16 कट जाएगा, 16 लिख लिया। फिर 17 18 19 नहीं कटेगा, 20 कट जाएगा, हमने 20 लिख लिया। अब इस प्रकार सारे ज्ञात करना तो संभव नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपने 3-4 पद लिख लेना है। और 250 4 से नहीं कटेगा, लेकिन उससे ठीक पहले 249 है, वो भी 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 248 4 से कट जाएगा। तो अंतिम पद कितना है 248 है। कह रहा है कि कुल कितने पद हुए, तो यहां समांतर श्रेणी मिली तो a बराबर कितना हो गया 12। अगर d की बात करें तो 16 ऋण 12 बराबर कितना हो जाएगा 4। और इसका अंतिम पद l = या tn लिखिए या l लिख लीजिए, तो क्या आ गया 248। कह रहा है कितने पद हैं, तो माना पदों की संख्या n है, माना पदों की संख्या n है। जब पदों की संख्या n है तो आपका सूत्र होता है l = a + n - 1 × d। अब l कितना है 248 बराबर a का मान 12, n आपको पता नहीं, लेकिन d भी कितना है 4। अब 12 इधर आएगा तो 248 में से 12 घटा लीजिए और ये बराबर n - 1 × 4। जब 12 घटाएंगे 236 और 4 से भाग भी होगा n - 1, 4 से भाग देंगे तो 4 बचे 20, 4 9 36। तो आपका क्या आया n - 1 बराबर कितना आ गया 56
तो n बराबर कितना आ गया 56 धन 1 बराबर 57। तो इस प्रकार 10 से 250 के बीच कुल 57 पद ऐसे हैं जो 4 के गुणज हैं। इस टाइप के जितने भी सवाल आए बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। सब में समांतर श्रेणी का एक सूत्र जो है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमने बताया कि जब किसी भी समांतर श्रेणी में n ही पद हो तो जो उसका Tn होगा वो अंतिम पद होगा, और अंतिम पद को हम यल से भी निरूपित